दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आपकी YouTube चैनल ग्रो विथ खुशबू में। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीचिंग के बारे में कि आप टीचर बनकर कैसे लाखों रुपए अर्न कर सकते हो ओनली ट्यूशन टीचर बन के, राइट। तो कैसे आप अर्निंग कर सकते हो। आपको नहीं किसी कॉलेज में पढ़ाना है, ना ही किसी स्कूल में पढ़ाना है, ठीक है, ठीक है, ना ही किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाना है, राइट। आपको खुद कैसे स्टार्ट कर सकते हो एक टीचिंग की लाइन जिससे आप लाखों रुपए अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो डिटेल में इस वीडियो हम बात करने वाले हैं इन सारी चीजों के बारे में कि कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करें, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो अभी तक आपने वीडियो को नहीं लाइक किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। एंड अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दो, इस वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। ओके, तो अब हम बात करते हैं टीचिंग के बारे में कि हम टीचिंग लाइन जीरो से कैसे स्टार्ट करें। मैं सबसे पहले ये कहने वाली हूँ कि अगर आप जितने भी मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट जॉब की अपनी तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें पार्ट टाइम में अर्निंग करनी चाहिए। कोई ना कोई कुछ ऐसे स्किल्स जिससे वो पार्ट टाइम में करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की अपनी तैयारी कर रहे हैं, फिर भी अपना 2 से 3 घंटे किसी एक ऐसे स्किल को सीखने में लगानी चाहिए जिससे आप वो पार्ट टाइम में 6 से 7 महीने में उससे थोड़ी बहुत अर्निंग करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि एक प्रॉपर हमें तैयारी करनी चाहिए। मुझे इंडिविजुअली ऐसा लगता है कि आपको पार्ट टाइम में वर्क करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात अगर फुल टाइम, अगर पार्ट टाइम में भी आप टीचिंग करते हो तो उससे भी आप बहुत पैसे कमा सकते हो, फुल टाइम में करते हो तो बहुत ही ज़्यादा। चलिए हम बात करते हैं इस बारे में। देखिए, अगर आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है, ठीक है, नहीं जाना, आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ओके, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपका होगा जो आपका बेस्ट होगा। आप बहुत ही छोटे नहीं, ज़्यादा बड़े भी नहीं, बीच की क्लास 10th के स्टूडेंट्स को पकड़ सकते हो, मतलब 10th के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हो, राइट। अब आप बोलोगे कि मेरे यहाँ जगह नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है, आप बच्चों को घर पर नहीं बुला पा रहे हो, बच्चे आपको नहीं जानते, तो आप स्टार्ट करो, लोगों के घर पर जा जाके आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक ही बच्चे से 500 रुपये लेते हो, ठीक है, तो एक बच्चे से 500 लेते हो, तो अगर आपके पास 8 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, 1 घंटा आप अपने दे रहे हो, बस कितना, 1 घंटा दे रहे हो, इसमें आपको कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ओनली 1 आवर जो आप कहीं ना कहीं वेस्ट कर दे तो वो 1 घंटा उन बच्चों को दे रहे हो, ठीक है, वहां से आपकी भी प्रैक्टिस होती है। तो 1 घंटा उन बच्चों को दे रहे हो, 500 रुपये एक बच्चे से लेते हो, सोचो, मल्टीप्लाई करके देखना, आपके 4,000 रुपये कुछ इनकम हो जाएगी 1 घंटे देने से। आप कुछ नहीं किया, बच्चे को बस 8 बच्चों को अपना पढ़ाना होगा, ठीक है। अगर आप किसी के घर पर जाके किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वहाँ उसकी जो अमाउंट है, जो आपका 500 रुपये फीस, तो वो आप घर पर पढ़ा रहे हो। अगर उसके घर पे जाते हो तो आप वहाँ से चार्जेस ज़्यादा लोगे क्योंकि आप जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ भी आप अपने चार्जेस ज़्यादा लोगे तो उसी अकॉर्डिंग आप वहाँ पे पैसे ज़्यादा आपके आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपकी फीस, अगर किसी पोर्ट्स एरिया में आप पढ़ा रहे हो, वहाँ पर किसी भी पोर्ट्स एरिया में, तो वहाँ पे आपकी 1,800 कुछ इस उससे भी ज़्यादा फीस रहती है। पोर्ट्स एरिया में 1,500 2,000, एक 10th क्लास के बच्चे की एक सब्जेक्ट की फीस 1,500 रुपये रहती है, क्योंकि मैंने अपने भाई की दी है तो उसे मुझे पता है, ठीक है। तो 1,500 रुपये एक बच्चे की फीस होती है। वहाँ अगर आप 10 बच्चों को भी पढ़ा रहे हो ओनली 1 घंटा, तो वहाँ आप खुद मल्टीप्लाई करके देखना, आप इतनी इनकम कर पाओगे। आप साल में 1 से 1.5 लाख अर्निंग कर लोगे। और धीरे धीरे अगर अपने बैच बढ़ाते हो तो महीने के आप आराम से 40 से 50,000 रुपये अर्निंग कर सकते हो। और साइड से आप यूट्यूब पर भी अपनी वीडियोस बना के डाल सकते हो। यूट्यूब पे वीडियोस बना के अपनी अपलोड करो, जो भी सब्जेक्ट आप बच्चों को वही पढ़ा रहे हो वही चीज़ आप बच्चों को बताओ कि मैं यूट्यूब पे भी सारे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो वही बच्चे उन वीडियोस को देखेंगे। धीरे धीरे आप डालते रहो। आप ये मत सोचो कि मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करना है, अपना सब्सक्राइबर बेस कंप्लीट करना है, इन चीज़ों वाले सोचो मत, मुझे यूट्यूब पर नहीं जाना। बस आप 1 घंटे उन बच्चों को पढ़ा रहे हो, ठीक है, 1 घंटा अपना यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे हो, तो वही चीज़ आप वहाँ पर बच्चों वीडियोस अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की एंड डाल रहे हो, ठीक है। वो साथ में आप करते जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा 1 से 2 घंटे देने से इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो आप साइड से यूट्यूब भी करते जा रहे हो, धीरे धीरे आप ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, वहाँ से आपकी इनकम आ रही है। धीरे धीरे आपका यूट्यूब चैनल भी ग्रो हो जाएगा, तो वहाँ से भी आपकी अर्निंग करना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आप यूट्यूब चैनल पे देखिए कितनी जो कोचिंग्स हैं, जो कितने टीचर्स हैं जो आज इतनी ज़्यादा लाखों में अर्निंग कर पा रहे हैं, क्योंकि वो
क्यों आ पाए? यूट्यूब की वजह से हम बहुत अच्छे अच्छे टीचरों को जान पाए। आप भी एक अच्छे टीचर हो जिससे हम मिल नहीं पा रहे, एक ऐसे टीचर जिससे एक स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, आप वो टीचर हो जो एक ही क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में लोगों को सॉल्व कर सकता है, आप वो टीचर हो। बट आप घर पर बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस अच्छी बात है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, फिर भी साइड से अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे हो तो उन बच्चों की हेल्प हो सकती है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हो, आप इंस्टाग्राम पे टिप्स, जो टिप्स में आप बहुत जल्दी ट्रिक्स, वो चीज़ें जो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हो जिससे आपकी बहुत हेल्प हो रही है, वहाँ किसी और बच्चे की हो रही है। अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मैथ है, रीजनिंग है, और भी चीज़ें, और भी किसी एग्जाम की तैयारी करो तो वहाँ किसी एक सब्जेक्ट में आप बहुत बेस्ट होने वाले हो, ठीक है। तो वहाँ जो भी चीज़ आपको बहुत ईजी लगती है, वो अपनी जो चीज़ है वो लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। लोगों के साथ शेयर करो, अपने इंस्टाग्राम पेज बनाओ, अपना यूट्यूब पे शेयर करो, और एक घंटे एक पर्टिकुलर 10th या 12th क्लास के बच्चों को लो कि हमें ज़्यादा इनकम नहीं करनी, अपने साइड से अपने जो खर्चे हैं, अपने सारी चीज़ें हमें बैलेंस करके चलनी है, ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटे कर लो, ठीक है, 1 ही घंटे कर लो, ठीक है। इसमें आपको कहीं जाना भी नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ही है। अगर घर पे कर सकते हो तो घर पे स्टार्ट करो। बाहर जा रहे हो, अगर बाहर जाना, अब लड़की हो कहीं बाहर अपनी एरिया, स्पोर्ट्स एरिया में जाके बात करो, वहाँ अगर 1 से 2 बच्चे आपको मिल गए तो वहाँ धीरे धीरे बच्चे मिलना स्टार्ट आपके हो जाते हैं, तो वहाँ से भी आप बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हो। अगर आप फीमेल हो तो आप घर पे स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, क्योंकि मेरी दीदी खुद जो है ना वो ट्यूशन्स पढ़ाती थी बच्चों को, बैच के बैच निकालती थी, वो मंथली की 40 से 50 रुपये अर्निंग करती थी। तो वहाँ उनका हाफ टाइम का था, वो गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करती थी एंड टीचिंग भी करती थी। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो, बट उस टाइम पे उन्हें यूट्यूब के बारे में नहीं पता था। बट अगर आप टीचिंग कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर स्किल में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ही बेस्ट हो, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस बना के जरूर डालो, साथ में डालते रहो, कुछ नहीं होता, ठीक है। आप डालते रहो, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप वहाँ से चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो। लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपको दोबारा नहीं बताना, उनसे बोलो कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, ये क्वेश्चन सॉल्व कराया, राइट। अब उस क्वेश्चन उनको थोड़ा सा रिवाइज करना है, तो आप बोलो मैंने उसकी सॉल्यूशन की वीडियोस यूट्यूब पे भी अपलोड की है, तो वो देख सकते हैं। तो इस टाइप से उनकी भी हेल्प होने वाली है। तो अपने अंदर जो आपका टीचर छुपा हुआ है, जो लोगों की, बच्चों की बहुत हेल्प कर सकता है, तो उस टीचर को जगाओ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना अपलोड करो, एंड अपने 1 घंटा देके अपने घर की भी हेल्प करो। नहीं घर की हेल्प करनी तो अपनी ही फाइनेंशियली अपने ही सारे जो खर्चे हैं वो अपने उठाना स्टार्ट कर दो, एक गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते करते अब कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो पार्ट टाइम में हमें 1 से 2 घंटे अपने लिए देना चाहिए, जिससे हम थोड़ी बहुत अर्निंग करना स्टार्ट कर दें। पूरा ही फैमिली पे इतना डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे जब समझ में आई, मैंने बहुत लेट किया, ग्रेजुएशन के बाद अपनी अर्निंग करना स्टार्ट की है। बट एज आप 12th के स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कर लेनी चाहिए। जो चीज़ मुझे समझ में आ गई, जो गलती मैंने की है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग करो, ठीक है। जैसे मुझे समझ में आया तो मैंने भी कुछ दिन, मतलब 5 से 6 महीने बच्चे पढ़ाए थे, बट मैंने किसी के कोई चार्जेस नहीं लिए थे, मैंने फ्री में पढ़ाया था बच्चों को। तो ठीक है, वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत बच्चों को समझाना भी आ गया, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और टीचिंग से लेके मतलब कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। फीस के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी, पर्टिकुलर एरियाज के वाइज होता है, बट कहीं पर भी किसी भी लोकल गांव से गांव में देख लो 500 रुपये तो फीस है, ठीक है। 400 रुपये तब भी आप 10-15 बच्चों को पढ़ा रहे हो 1 घंटे देके, वो 1 घंटे आप टाइम वेस्ट ही करो, वहाँ से आपकी अर्निंग आ रही है, तो सोचो ना। तो ये चीज़ आप करना स्टार्ट करो, एंड अपने टाइम को ऐसे वेस्ट मत करो, अपने टाइम की वैल्यू करो और अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एंड आपकी कितनी हेल्प हुई तो मुझे कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हम फिर से एक अमेजिंग अगर आप वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट सभी को।